देख एक बार फिर थारे प्यार ने मारे को मौत के मुंह से बचा लिया। तू जानती है सीरत, बेहोशी में भी ना मार को सिर्फ थारी बातें याद आ रही थी कि कैसे सच्चा प्यार है हमारा, थारा और हमारा। सच्चाई नहीं, बहुत जरूरी भी है हमारे लिए। तू है तो मैं जिंदा हूं। तू जानती है जो तू 2 साल हम साथ ना थे ना, एक एक दिन कैसे मर मर के गुजारे हैं मैं ही जानता हूं। अरे रो क्यों रही है बावड़ी? सीरत खुश हो जा, देख थारा रणवीर ठीक हो गया। इतनी जल्दी थारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं मैं खुश हूं रणवीर। मैं बहुत खुश हूं कि तू ठीक है। थारे को ठीक लग रहा है ना? बिल्कुल ठीक हूँ, चाहे तो फाइट करके देख ले हमारे से। आजा। अभी तुम्हारे अपने साथ ही फाइट खत्म ना हो रही रणवीर, किसी दूसरे के साथ क्या लड़ूंगी मैं समझा नहीं थारी बात को। मारे को लग रहा है कि जब दवाइयों का असर है ना, सीधी सीधी साफ बात भी पल्ले ना पड़ रही है हमारे। बात सीधी और साफ कह भी तो ना रही मैं। एक्सक्यूज मी मिसेस चौहान, आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, मुझे चेकअप करना है। वैसे यही रहने दो डॉक्टर साहब, जे जलेगी तुम्हारी जान भी जा सकती है। तारे को अंदाजा भी ना है ये टाइम कैसे निकला हमारा। कितना डरे हुए थे सब, एक एक पल डर डर के निकाला है हमने जब तक तारे को होश ना आया था। अब दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो किसी से भी बर्दाश्त ना होगा रणवीर। इसीलिए तू ऐसी वैसी कोई बात ना निकाल अपने मुंह से, समझा? रणवीर तू सुन रहा है ना हमारी बात? कुछ तो बोल। सो गया? कैसी तबीयत है रणवीर की? के कहा उसने थारे से? थारी बात का सगमा लगा के उसने? हाँ? हमारी वजह से बहुत कुछ खराब हो गया है मामली। अब उसने ठीक भी मारे को ही करना है। मारे को ही सुधारनी होगी अपनी गलती। देख, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। कभी कभी हाथ से बंदी गांठ मुंह से खोलनी पड़े, इसलिए जो करना है सोच समझ के करना है। आप बैठ अट्ठे, कल रात से परेशान है तू, बैठ के आराम कर। मैं थारे वास्ते चाय पानी लेके आती हूँ।
रणवीर बिल्कुल ठीक है, आप करते, आप घर जा सकते हैं। मुझे बात करनी है तुमसे। पर मारे को ना करनी। मिस्टर चौहान जो कह रहे थे वो ये ना तो सही जगह है उस बात के लिए और ना ही सही टाइम। आप कल सुबह मारे को दौलत पार्क में मिलिए, फिर बात करेंगे। और मारे और रणवीर के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। एंड फिलहाल के लिए बाय। सीरत में फोन नहीं उठाया तुमने? सब ठीक है ना? रणवीर की तबीयत, तुम्हारा मूड? मोरा पिया मोसे बोलत नाही, मोर पिया मोसे बोलत नाही, मोरा पिया मोसे बोलत नाही, मोरा पिया मोसे बोलत नाही। मोरा पिया मोसे बोलत नाही, 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 मोरा पिया मोसे बोलत नाही। सही गलत समझ में आ गया है मारे को, बस अब उस पर अमल करना है। कट्ठी जा रही है छुरी, चाय लाई हूँ थारे वास्ते। मारे को ना चाहिए मामी, आप बैठो अठे रणवीर के पास थोड़ी देर, मारे को कार्तिक से मिलने जाना। बात जो खुली पर किसी सिरे ना चढ़ी, उसने खत्म करने जाना है मामी। हम तीनों के रिश्ते जो इतने उलझ गए उन्हें सुलझाना है। ये सही वक्त ना है छोरी, रुक जा थोड़ा और ठंडे दिमाग से सोच, फिर कर जो थारे मन में आए। चल चल हमारे साथ चल। सीरत,
कार्तिक, सुबह सुबह कहाँ भागे जा रहे हो? मनीष जी फैक्ट्री जा चुके हैं। हाँ जानता हूँ मैं, मुझे काम है कुछ। आज माँ जी का चेकअप है, थोड़ी देर में चले जाना। मैं तब तक आ जाऊंगा, बस अभी किसी को वक्त दिया है मैंने तो। क्या बात है कार्तिक, जब से हॉस्पिटल से आए हो परेशान लग रहे हो? कहीं रणवीर को लेके कुछ? नहीं रणवीर नहीं, वो सीरत। सीरत? मैं आया अभी। हिम्मत देना मारे को काटो महाराज कि जो फैसला लिया है उस पे अड़ी रह सको। अगर मारे बेटे की चिंता होती तो उस रात अपनी छोरी ने अक्कल दे के जाती। बढ़ावा नहीं। सीरत हाथ दिखाओ। कार्तिक मारा हाथ छोड़िए प्लीज। क्या कर रही हो तुम? नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक मारे कान हाथ छोड़िए मारा। रणवीर, और सीरत का मोड़ी सीरत अभी तो अठे ही थी बाहर। अपने आशिक से मिलने गई होगी। आई एम सॉरी। मैडम 2 रास्ते हैं, जाना किधर? जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना वो सही है, उसी पे चलिए। ले लीजिए मैडम, 2 तरह के डिजाइन है, जो आपको पसंद आए वही चुनो। वही चुना है। प्लीज अब 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना बताओ मुझे कि क्या बात है। सोच सोच के परेशान हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं कि जो भी बात है ये अम्मा को पता, मिस्टर चौहान को पता है और मुझे ही नहीं पता। मैं तो दोस्त हूं ना तुम्हारा, फिर भी। सॉरी कार्तिक, माफ करना हमारे को। मैंने इतना परेशान किया आपको। सीरत, बेहतर होगा कि हम ये फॉर्मेलिटीज छोड़कर सीधा मुद्दे की बात करें। मुद्दे की बात यह है कार्तिक कि आप बहुत अच्छे इंसान, आपने हमेशा हमारी बहुत मदद करी। मेरी अच्छाई का ऐसे लिखने नहीं आए हम यहाँ। तुम्हें जो भी तकलीफ हो रही है वो डिस्कस करने आए। तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? जंग चल रही है इस वक्त हमारे दिमाग में। कभी लगे है कि इंसान में ईमानदार होना चाहिए, पर
पर फिर लगे कि ईमानदारी से ज्यादा इंसान का समझदार होना जरूरी है। आपने कभी सुना है कहा कि ईमानदार होने का मतलब स्वार्थी होना भी हो सके? हमारे को अभी अभी एहसास हुआ इस बात का, और साथ में और भी बहुत सारी बातें, पर अब उनका कोई मतलब ना। आपने ना बहुत पहले हमारे से एक बात कही थी कि बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी जंग अगर हारनी भी पड़े ना तो कोई बात। आज वही सलाह काम आ रही है हमारे को। बहुत बड़ी जंग जीतनी है हमारे को, इसीलिए छोटी सारी लड़ाइयों में बिना लड़े खत्म करना चाहूंगी। पर उसके लिए हमारा सबसे पहले आपसे बात करना जरूरी है। ये सॉरी क्यों लिख के गई है सीरत? ऐसा क्या करा है उसने, या क्या करने वाली है वो? कल रात भी अपनी बात उसने सॉरी से ही शुरू की थी। इस बार हमारी बात पूरी और साफ साफ सुनाई देगी सामने वाले, बीच में ना कटेगी बारी बात। पिछले कुछ दिनों में ना बहुत कुछ बदल गया है हमारी लाइफ, बल्कि सच कहूं तो हमारी पूरी लाइफ ही बदल गई है। इतना उथल पुथल, जैसे तूफान आ गया हो कोई और सब बिखेर दिया हो। पर अब हमारे को सब समेटना है, सब कुछ संभालना है, और उसकी शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। मुझसे? वो बॉक्सिंग टीम जो आप स्पॉन्सर कर रहे हो, हमारा नाम निकाल दीजिए उससे। क्यों? क्योंकि ना चाहिए हमारे कुछ ना चाहिए हमारे को रणवीर के अलावा। मैं अब अपना सारा टाइम, अपना सारा ध्यान ना सिर्फ उस पे लगाना चाहूँ। अच्छी पत्नी बनना चाहूँ मैं, उसका साथ देना चाहूँ, उसके पास रहना चाहूँ। तो मैं कौन सा तुम्हें दूर कर रहा हूँ उससे? आप दूर ना कर, पर मैं हो जाऊंगी जो मैं ना होना चाहती। तो तुम्हें लगता है कि रणवीर की ये हालत है इस वक्त क्योंकि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया? ये क्या फिजूल की बात है सीरत? तुमने गोली नहीं मारी थी उसे, तुम्हारी वजह से वो इस हाल में नहीं है आज। ये बात अपने दिमाग में डाल। हमारे को ना पड़ना इन सब बातों में काटते। मैं भी यही कह रहा हूँ सीरत, तुम इन बातों में पड़ो ही मत। तुम नॉट गिल्टी, तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? मैं वही कर रही हूँ कार्तिक जो हमारे को करना चाहिए, अपनी और रणवीर की खुशी की। तुम्हारी खुशी किसमें है ये मैं जानू हूँ कार्तिक, इसीलिए आज के बाद मैं आपसे ना मिलना चाहती। अब समझ में आ गई मुझे बात। इस सारी बात का रणवीर की तबीयत से, मुझसे, इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं। सारी बात मिस्टर चौहान ने कही है तुमसे करने के लिए, है ना? ना, ये हमारा फैसला है, सिर्फ हमारा। पर क्यों यार? दोस्त हैं, शादी के बाद भी दोस्त रह सकते हैं। हाँ रह सकते हैं, पर मैं रहना ना चाहती। कुछ कह दिया मैंने? कोई गलती हुई मुझसे? सीरत, तो फिर मुझे क्यों सजा दे रही हो? दोस्ती क्यों तोड़ रही हो तुम? बोलो सीरत,